श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुन समझहि मुदित मन। तुलसीदास जी ने कहा है सुनना है और समझना है। और किसको सुनना है? सुन समझई। ऐसा नहीं कि सुन करके इस कान से सुनो इस कान से उड़ाओ। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है तो सबसे पहले हमारे जीवन में सत्संग ही एक ऐसा मूल आधार है जिससे यहाँ से जो परलोक यहाँ सुख चाहे हूँ, अगर यहाँ सुख चाहते हो और परलोक में सुख चाहते हो तो दोनों जगह सुख पाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कह रहे बिगर सत्संग के विवेक नहीं मिलने वाला, और विवेक पाने के लिए राम की कृपा की आवश्यकता है। अगर विवेक पाना है तो सत्संग को पाना होगा, और सत्संग पाना है तो प्रभु की कृपा चाहिए। आप यहाँ अगर सत्संग सुन रहे हैं तो परमात्मा की कृपा है, अगर कृपा नहीं होती तो आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हम और आप कई लोग सोचते हैं कि कई हमारे गांव के लोग ऐसे भी सोचते रहते हैं कि चलो हम तो घर पे सुन लेंगे। माइक से आवाज आ जाती है, माइक से आवाज आ गई, हमारे कान में पहुंच गई और हमने सुन लिया। जो भी सत्संग हो रहा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे। देखिए, सुनना एक अलग विषय है, लेकिन इस स्थान पर पहुंचना एक अलग विषय है। हमने कहा खाना खा लेना, अब वो खाना तो आपने सुन लिया, लेकिन उससे पेट भर जाएगा क्या? जब तक आप खाओगे नहीं तब तक पेट नहीं भरने वाला। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि सुन समझहि मुदित मन। किसको समझाना है? मन को। सुनना है और सुन करके समझना है। ऐसे नहीं कि इस कान से सुना इस कान से उड़ा दिया। मुदित मन, मुदित मतलब होता है बांध करके, मन को एकत्रित करके अपने जीवन में उतारना है। मुदित मन। और मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। कह रहे संत रूपी समाज है जो वो चलता फिरता प्रयाग है। जब प्रयाग में आप जाते हो तो गंगा में स्नान करते हो तो क्या होगा? आपका शरीर धुलता है। गंगा नहाए एक फल, संत मिले फल चार। कह रहे संत को मिलने से आपके जीवन में चार फल प्राप्त होंगे। और वो क्या होंगे? आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, उसमें भी लिखा है जोदायक फल चार। यहां भी कह रहे हैं लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग।